मसीह यस्सु के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज फिर मैं आपके सामने कलाम की खिदमत करूंगा, लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट होगा वो किरदार, और इस किरदार में मैं इब्राहिम के 5 तरीके आपके सामने रखूंगा। खुदा ने इब्राहिम को अपना दोस्त कहा, क्यों कहा? फिर मेहमान नवाज था ये, फिर ये फर्मा बरदार था, ये ईमानदारों का बाप कहलवाया, और ये सादा मिजाज था। तो जब हम दोस्त कहते हैं तो दोस्त के मतलब ये होते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अपना दुख दर्द और अपनी हर एक बात को शेयर कर सकते हैं, फिर हमारा दोस्त होता है। और अगर हम याकूब दूसरा बाप और उसकी 23 आयत को पढ़ें, इसकी तरफ तवज्जो करें, तो हमें एक चीज समझ आती है, और वो ये है, और ये नविश्ता पूरा हुआ कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और उसके लिए ये रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलवाया। अब ये ईमान से पहली बात ये कि ये दोस्त था, खुदा ने इसे कहा निकल जा कश्तियों की ओर से। ये निकल गया, ये इसकी फर्मा बरदारी में बात आती है। जब हम फर्मा बरदारी पर आते हैं तो ये बात इसकी फर्मा बरदारी है। ये निकल गया, इसने अपना बोरिया बिस्तरा जिस हालात में भी था। लेकिन आज अगर हम किसी सिचुएशन में जाएं, किसी बीमारी, मुश्किल, तंगी, तकलीफ में, ये बड़ी मुश्किल से निकल कर वहां से आया, लेकिन खुदा ने इसे कहा, ये ईमान लाया और ईमान ला के इसने चलना शुरू कर दिया। अब ईमान का जो सफर है, ईमान के साथ जो चलना है, ये हर एक शख्स की बात है या हर एक बंदे का काम है? नहीं अजीजों, हम यहाँ पर गलती करते हैं, हम अपनी होशियारियाँ करते हैं, हम अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं, हम अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, और अपनी होशियारी से दूसरों को काट कर अपने आप को आगे करना चाहते हैं। ये हमारी होशियारी हमारे काम न आएगी। अब इसमें अगर देखें तो ये एक सादा दिल शख्स था। अब हम क्योंकि बड़े होशियार होते हैं, इसलिए हमारी होशियारी हमारे काम नहीं आती, और हम अपनी होशियारी के चक्कर में ही अपने आप को ज्यादा स्मार्ट, होशियार समझने के बायस ही हम फंस जाते हैं, और हमारी जो सादा दिली है ना, वो सादा दिली नहीं रहती। सादा दिली ये है कि खुदा ने इसे कहा और ये चल पड़ा। अगर कोई दोस्त आपको ये कहे, आ मेरे साथ चल, मैं लड़ने को जा रहा हूँ, तो क्या हम लोग उसके साथ वफादारी से चलना शुरू कर देंगे? हम बहुत से एंगल से अपने आप को डिफेंड करेंगे। इसकी लड़ाई में क्यों चलूं मैं, इसके मसलों में क्यों पड़ूं मैं? क्या ये सादा दिल होने के बावजूद आज भी जो लोग दोस्तों के साथ सादे होते हैं, वो लोग बड़ी खूबसूरती से अपने दोस्तों के साथ चलते और उनको मशवरा देते हैं और उनकी हर एक बात में खड़े रहते हैं। अगर वो लड़ें, झगड़ें, जो भी बात उनमें आए, वो उनके साथ उसी तरीके से वो चलते हैं, क्योंकि वो दोस्त हैं। अब ये खुदा अगर इब्राहिम का दोस्त कहलवाया और खुदा का दोस्त बना, तो क्यों बना? इसलिए बना कि इसने ईमान से चलना शुरू किया और खुदा पर ईमान लाया। हमारे ईमान का सफर कहाँ पर है, कहाँ पर खत्म होता है और कहाँ पर शुरू होता है? जहाँ पर हमारे मुफादात होते हैं, वहाँ से हम शुरू करते हैं। जहाँ हमारे मुफादात किसी दूसरे शख्स से निकल जाते हैं, हम फिर उसको छोड़कर अपने मफादात की तरफ चलना शुरू करते हैं। क्या ये सादा दिली है? क्या ये सादगी है? सादगी ये है
कि इब्राहिम खुदा के कहने पर चल पड़ा। फिर ये एक मेहमान नवाज शख्स था। अगर इसकी मेहमान नवाजी को देखें तो फरिश्तगान आए और ये दौड़ा। जब ये दौड़ा तो दौड़कर इसने खिदमत के लिए निकला। अगर इब्रानियों में 13 बाब और उसकी दूसरी आयत में देखें तो हमें यहाँ पर एक बात आती है कि खुदावंद यीशु तख्ते अदालत पर बैठा होगा। खुदावंद कहेगा कि मैंने तुझे कैदियों के पास भेजा, मेरे लोग तेरे पास आए। खुदा कभी कभी किसी रूप में हमारे साथ आ जाता है। हम खुदावंद की लोगों की खिदमत नहीं करते। जब खिदमत नहीं करते इसका मतलब ये है कि हम बड़े होशियार हैं और अपने तरीके से चलना चाहते हैं और अपनी बात करना चाहते हैं। लेकिन ये मेहमान नवाज था। इसने समझा कि खुदा ने अपनी कुदरत को, अपने फरिश्तगान को भेजा है। इब्रानियों 13 बाब उसकी दूसरी आयत अगर आप मुतालिया करें तो खुदावंद फिर कहेगा, फिर खुदावंद हमारा ज़िम्मेदार न होगा। अगर फरमाबरदारी है तो खुदा ने इसको, खुदा एक बात और के इसका दोस्त था। अब एक दोस्ती का एक और आपको मैं एक छोटी सी बात बताता चलूं। खुदा ने सदूम और अमूरा को तबाह करना था ना, तो खुदा ने इससे बात की कि क्या देख इब्राहिम ये 50 से चलकर 10 तक आया और खुदा से जुर्रत कर की इसने कि ये बात करे। ये क्योंकि खुदा का दोस्त था, डरता था खुदा से। वो जिंदगी का मालिक है, वो जिंदगी का खालिक है। क्या हम खुदा से डरते हैं? कई दफा मैंने कई लोगों को देखा, वो कहने छोड़ो यार परे, हमने अपने काम करो, अपने जोर से, अपनी हिकमत से, अपनी दानिश से उन कामों को करना चाहते हैं जिनमें वो नाकाम हो जाते हैं। खुदा सदूम और अमूरा को तबाह करने से पहले अपने दोस्त से जो इब्राहिम था उससे बात करता है। लेकिन काश इब्राहिम 0 तक या 1, 2, 3, 5 पर भी चला जाता तो शायद हो सकता है खुदा उस शहर को छोड़ देता। खुदा ने इससे बात की। फिर मेहमान नवाजी का जिक्र भी मैंने कर दिया कि फरिश्ते आए और इसने मेहमान नवाजी की, उसके एवज इसने बरकत पाई। फिर वफादारी, इसकी जो फरमाबरदारी है वो क्या है? वो इसने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए ले गया मोरिया के पहाड़ पर और उसे कुर्बानी के लिए भी दरेग न किया, क्योंकि ये फरमाबरदार था। हमारे पास अगर कोई औलाद के लिए बात आ जाए, किसी चीज के लिए कोई बात आ जाए, हम आज भी अलहदा हो जाते हैं कि खुदा ने जो कहा बाद च देखेंगे, भाई उसको बाद में देखेंगे। पहले हम अपने आप को सेफ करें, अपने आप को, अपने हालात को जो है उनमें से निकल कर बाहर आए। ये इसकी खूबसूरत बात थी कि इसने ईमान में चलना शुरू किया और ईमान में चलते चलते इसने अपने बेटे को भी दरेग न किया। ये इसकी वफादारी थी। ये इसकी वफादारी थी कि कस्तियों की ओर से निकल गया खुदा के कहने पर। क्या हम किसी जगह से निकलना चाहते हैं कि खुदा हमें निकालना चाहता है? हम ईमान तो बड़ा रखते हैं, दुआएं तो बड़ी करते हैं, लेकिन फिर भी हम फंसे रहते हैं, फिर भी हमारे काम नहीं होते, फिर भी हम नाकाम रहते हैं, फिर भी हम कहते हैं दुआ करो। और मैं एक शख्स को, मेरा एक दोस्त था, मैंने कहा यार तू आना चाहता है, मैं तेरे लिए सपोर्ट करूंगा। अच्छा वो पता क्या कहता, मैं दुआ, आप मेरे लिए दुआ करें। और यार अभी भी दुआ की जरूरत है, मैं ये सारे काम तो मैं कर रहा हूँ तेरे लिए, तो फिर भी तू दुआ की कर रहा है। बात दुआ की बात ये है, ईमान की बात ये है, चल पड़, जरूरियात खुदा पूरी करेगा। चल पड़, खुदा तेरी मदद करेगा, रहनुमाई करेगा, खुदा तेरा जुम्मा लेगा। आज क्या हम खुदा की कुदरत को मानते हैं? अगर मानते हैं तो फिर हमें खुदा की कुदरत के मुताबिक उसको जानते हुए काम भी करना है। ये है वफादारी। इब्राहिम की वफादारी ये थी, कस्दियों की ओर से निकला, चलना शुरू किया और लूत फंस गया। वो जंग में उसका छीन के ले गए और ये दोस्त था
उसका रिश्तेदार था, ताल्लुक था, ये लड़ने के लिए भी गया और खुदा ने इसे फतह बख्शी, क्योंकि ये इन्वॉल्व हुआ। लूत होशियार था, वो अपना अच्छी जगह ले गया, लेकिन ये फिर भी लूत के साथ खड़ा हुआ, क्योंकि ये उसका रिश्तेदार था, उसका भतीजा था वो, लेकिन फिर भी ये खड़ा हुआ। हम क्या किसी के साथ खड़े होते हैं, या किसी को कहते हैं हमारे लिए खड़ा हो उस वक्त तक जब तक हमारा मतलब है, जब तक हमारा काम है, उस वक्त तक। इसके बाद फिर एक खूबसूरत बात मिलती है, और अगर गलतियों 3 बाब और उसकी 7 आयत को पढ़ें तो उसमें हमें पता चलता है कि ये ईमानदारों का बाप कहलवाया, और जो ईमान वाले हैं वो ही इब्राहिम के फर्जंद हैं। अगर हम ईमान पर चलते हैं फिर हम इब्राहिम के फर्जंद हैं, और ईमान का सफर या ईमान से सीखना हमें बाप इब्राहिम से मिलता है। अगर हम वो पूरी पिक्चर अपने अंदर ले लें, फिर हमारे अंदर का ईमान होगा, फिर हम शुक्रगुजारी करेंगे। इसमें शुक्रगुजारी थी और इसमें ईमान था। क्या हम ईमान की बात करते हैं, क्या हम शुक्रगुजारी की बात करते हैं? लेकिन इसके बावजूद भी हम नाकाम रहते हैं, इसके बावजूद भी हम परेशान रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें जो ईमानदारों का बाप है इसलिए है कि ये गलतियों 3 बाब और उसकी 7वीं आयत है, और 7वीं आयत में हमें साफ नजर आता है जो ईमान वाले हैं। क्या हम ईमान रखते हैं? क्या हम मसीह पर ईमान रखते हैं? क्या हम ईमान वाले हैं? अगर हम मसीह पर ईमान रखते हैं कि मसीह खुदा का बेटा है और उसके लहू के बायस हमारे लहू की सरिश्त तब्दील होती है, उसकी मार खाने से हमारी मार जो हमें पड़नी थी वो बच गई। हम नाकामियों में रहते हैं, महरूमियों में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, दुखों में रहते हैं, इसलिए कि ईमान पर चलना नहीं सीखते। जितने लोग ईमान पर चलते हैं वही इब्राहिम के फर्जंद कहलाते हैं, और वही ईमानदार हैं। वहां से इब्राहिम से हमें सीखना पड़ेगा। इब्राहिम के सारी जो इस बाइबल मुकद्दस है, इसमें अगर हम देखें हमें हर एक चीज में ईमान मिलेगा। ईमान हमें उस जगह पर ले जाता है जो हमें, अगर सामने कोई पहाड़ नजर आ रहा है, वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा अगर मैं और आप ईमान पे चलेंगे। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें, बिशप डॉक्टर इमैनुअल इरशाद, मैंने ईमान का जिक्र किया है और लफ्जी मतलब बताए हैं। आप उन वीडियोस को देखें, ईमान के मतलब आपको समझ आएंगे, और जब इब्रानी में ईमान के लफ्ज समझ आएंगे फिर हम दिलेरी से आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप शुक्रगुजारी के लिए, अगर आप दुआ के लिए, ईमान के लिए कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो बिशप डॉक्टर इमैनुअल इरशाद, वहां पर जाएं, आप देखें, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और आप दूसरों के लिए बाइसे बरकत होंगे। ये ईमान है, ईमान के इवज हम आगे बढ़ते हैं, ईमान के इवज हम तरक्की करते हैं, ईमान के इवज हमारी बीमारी दूर होती है। अगर आप बीमार हैं, ईमान रखें इस बात का, मैंने इस बीमारी को यीशु के नाम में कैंसिल कर दिया है और खुदा ने यीशु का लहू मुझे इस लानती बीमारी से धो देगा। तो ईमान है आपका, इस पर खड़े होकर आप दुआ करें और खड़े रहें। हर एक शख्स आपको डॉक्टर कहेगा, लोग कहेंगे तू नाकाम है, लेकिन इब्राहिम ने किसी ऐसी बात को न माना, किसी ऐसी बात को न सुना। वो कसदियों की ओर से निकल आया, और कसदियों की ओर से इब्राहिम का निकलना भी मैंने पुरानी वीडियोस में डाला है, आपको वहां से जरूर समझ आएगी। आप जरूर देखें और सीखें उस बात पर। इसने हर तरह की अपनी मुश्किलात को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, बाप के खानदान को छोड़ दिया। जब हम छोड़ देते हैं तो फिर खुदा
हमारे लिए काम करता है, फिर खुदा हमारा बाप बन जाता है। जब खुदा हमारा बाप बन जाएगा तो फिर हमें किस चीज की मुश्किल होगी। फिर हम ईमान पर खड़े होकर ईमान की बात शुरू कर देंगे और फतह पाएंगे, बरकत पाएंगे। और बरकत क्या होगी? और ये सादा मजाज था। अब देखें कि जो जितने सादा मजाज लोग हैं उनको देखें अपनी जिंदगी में कि वो लोग किस तरीके से बरकत पाते हैं। वो सादा लोग जो किसी को काटते नहीं, किसी के रुपए पैसे पर निगाह नहीं रखते, किसी को चापलूसी करके उससे फायदा नहीं उठाते, वो लोग जो सादे होते हैं वो सादगी से काम करते हैं। ये लोगों के लिए बाइस बरकत रहता और उनकी सपोर्ट भी करता, क्योंकि ये सादा दिल था। और आज खुदा सादा दिलों को ढूंढता है। और सादा दिल बनकर देखें। अगर आप गौर करें पैदाइश 19 बाब और उसकी 2 आयत पर तो आपको पता चलेगा। लेकिन खुदा का अजीम बंदा इब्राहिम इस पायदार शहर का उम्मीदवार था। क्या हम नए यरूशलेम को, जो कि जल्द खुदावंद यीशु आने वाला है, उसके लिए तैयार हैं? और यरूशलेम में ये प्रॉमिस लैंड जो जगह है, खुदा ने इससे वादा किया, मैं तुझे दूंगा और तेरी नस्लों को दूंगा। तू मेरे साथ चल कर देख, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तुझे प्रास्पर करूंगा। जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करेगा मैं तुझे उस पर लानत करूंगा। ये खुदा ने इसको कहा। इसने सवाल करना शुरू किया, खुदावंद मेरे पास तो औलाद नहीं। देखें कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब, और किस तरह नस्ल बढ़ी। आज मुस्लिम, आज मसीही, जूश, देखे कि कौमों का बाप किस तरह कहलवाया। और मुस्लिम लोग इस्लामी दुनिया में या आलम इस्लाम में इब्राहिम के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, खलीलुल्लाह लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। देखे कि वो कैसा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब क्रिश्चियन, मुस्लिम और जूश, ये सब कौमें जो हैं, तीनों कौमें खुदा को मानने वाली हैं। क्या हम खुदा को मानने वाले हैं? क्या हम इस ईमान पर खड़े हैं? ये एक पिक्चर जब नजर आती है इब्राहिम की हमें, तो इब्राहिम की इस पिक्चर को देखकर, स्टोरी को पढ़ के उसके मुताबिक जब हम ईमान लाते हैं, फिर खुदा हमारे साथ काम करना शुरू कर देता है। और फिर हम खुदावंद यीशु की कुदरत को जानना शुरू करते हैं। फिर हम दुखों से रिहाई पाते हैं। प्रॉब्लम्स, मसाइल, परेशानियां और दुनिया में ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, इस सारे काम में मेरा और आपका खुदावंद, मेरा और आपका मददगार होगा। इस तरह जिस तरह आप रिलेशन बाप से गाढ़ा करेंगे, उसी तरह बाप आपको बरकत देना शुरू करेगा। लेकिन हमारी बरकत क्या है? हमारी शायद होशियारियां होती हैं जिनके बायस हम कहते हैं दुआ भी करते हैं, काम भी नहीं होते, हम नाकाम क्यों हैं। बनी इस्राइल कौम एक खूबसूरत बात करती, खुदा के साथ बात करते, नबी, पैगंबर, रसूल बताते उनको, उसके बाद फिर वो फाइट के लिए तैयार होते, उसके लिए फिर वो अपने कामों के लिए तैयार होते, वो मेहनत करते हैं। मेहनत के बाद, मेहनत एक एक्शन है। अगर आप एक्शन नहीं करेंगे फिर आपका ईमान, मैंने कई लोगों को देखा दुआ कर दे, दुआ ही सारी उम्र कर दे रहते हैं, खुदावंद ये कर दे, खुदावंद वो कर दे। भाई खुदावंद बनी इस्राइल कौम को खुदा ने मुंह में मन और ये बटेरें जो हैं ये बरसी और उन्होंने खाया, मन खाया, आसमानी मन खाया। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा कोई कौम नहीं है जिसे खुदा ने इस तरह दिया हो। लेकिन काश वो भी सिचुएशन थी, क्योंकि वो बियाबान में थे और वो पुकार रहे थे, इसलिए खुदा ने मुहैया किया
क्योंकि खुदा को पता था यहाँ पर कुछ भी नहीं, मेरी ड्यूटी है। खुदा ने समझा कि मैं इनको प्रोवाइड करूं और प्रोवाइड किया। हमें हमारे चौगिर्द एवरीथिंग सारा कुछ मौजूद है। उसके बावजूद अगर हम दुआ ही करते हैं, एक्शन नहीं करते, तो फिर इसका मतलब कभी कभी दुआ करके बाहर निकलना पड़ता है, बाहर निकल के गाड़ी पे बैठना पड़ता है, फिर हमें बाहर जाके वो काम करने पड़ते हैं। खुदा उन लोगों के दिलों को चेंज करेगा जो आपको नाकाम करना चाहते हैं। खुदावंद उनकी सोचों को तब्दील करेगा, पर एक्शन लेना मेरा और आपका काम है। बाप इब्राहिम ने एक्शन किया, चलना शुरू किया, और ये खुदा का दोस्त कहलवाया। हम क्या कहां पर खड़े हैं? आए अपने आप को देखें, खुदावंद मेरी और आपकी जिंदगी में क्या करना चाहता है। अगर हम इस बात पर गौर करेंगे, खुदावंद मुझे और आपको बरकत देगा, मेरे घराने को, आपके घराने को बरकत बख्शेगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को प्लीज़ दूसरों तक शेयर करें, और हो सके ताकि शायद हो सकता है ये कलाम किसी के लिए बायसे बरकत बने, किसी की ज़रूरत को रूहानी पूरा करे। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, आप प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि हम एक दूसरे के लिए बायसे बरकत बने। मेरी अगर साइड पे आप जाएं, एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं, EPM रिकॉर्डिंग स्टूडियो USA से मैं बोल रहा हूं, और मेरी साइट जो है YouTube पे बिशप डॉक्टर इमानुएल इरशाद, वहां पर जाएं, आपको बहुत सी वीडियो, बहुत सा कलाम मिलेगा जो कि सीखने के लिए हमारे लिए बायसे बरकत होगा। और ये कलाम ही है जो एक दूसरे से हम सीखते और बायसे बरकत होते हैं। खुदावंद आज के कलाम के बायस मुझे और आपको बरकत बख्शे, आपकी सलामती हो, आपके घराने की सलामती हो, आपकी रूहानी ज़रूरियात पूरी हो, यस्सु के नाम में आमीन।